अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कितात पर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 11वीं क्लास का सिलेबस है हिस्सा नज़्म, उसकी ये 11वीं नज़्म है कितात, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। डियर स्टूडेंट्स, नज़्म के बारे में आपको बताते चलें, आपके पेपर में 10 नंबर की जो तशरीह है वो हिस्सा नज़्म में से आती है, जिसमें 2 शेर आएंगे। दोनों अशआर की जो तशरीह है वो हमने इकट्ठी करना होगी। 1 नंबर होगा नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर होगा शायर के नाम का, और जो बाकी 2 अशआर होंगे जिनकी हमने तशरीह करनी होगी, 4-4 नंबर उनकी तशरीह के होंगे। और हमने दोनों अशआर की जो तशरीह है वो हमने इकट्ठी करनी होगी, और उनकी जो लेंथ है वो कम से कम 2 अशआर की तशरीह की एक पूरी शीट होनी ज़रूरी है। मीन्स 4 पेजेस, 4 सफ़हात होने ज़रूरी हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ कुछ ये भी सवाल करेंगे कि सर, जैसा कि मतलब कि ये एक किताब है, इसके 4 किते हैं, मतलब पहला वाला जो है वो शायर है, दूसरा अखबारी इश्तिहार है, तीसरे नंबर पे गफलत है, और चौथे नंबर पे रेडियो है। इसकी तशरीह आएगी तो कैसे आएगी? डियर स्टूडेंट, इसका पूरा किता आएगा अगर वो पेपर में, और ये पेपर के हवाले से बड़ी अहम नज़्म है किताब जो से। अब इसमें अगर वो दे देता तो ये वाला पूरा किता दे देगा, मीन्स ये दोनों अशार दे देगा, ये उन्वान नहीं देगा। हमने फिर नज़्म का उन्वान और शायर का नाम खुद लिखना होगा, 2 नंबर उसके होंगे। अगर वो ये उठाएगा तो पूरे ये दोनों अशार दे देगा। इसी तरह गफलत के दोनों अशार दे देगा। एंड पे रेडियो है, उसके वो दोनों अशार दे देगा। मीन जब उठाएगा वो दोनों अशार हमें दे देगा। दोनों की तशरीह हमने जौन सी है वो इकट्ठी करना होगी। नज़्म के जितने अशार होते हैं उनकी तशरीह इकट्ठी होती है, जो हिस्सा गज़ल होती है उसकी तशरीह हमने अलग अलग करना होती है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए जो हमारा पहला किता है जिसमें मिर्ज़ा महमूद सरहदी जौन से वो लिखते हैं कि कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मैंने ये कहा इससे कोई वजह भी तो होगी, बोला तेरी कौम में शायर है ज़्यादा। कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, मुफक्कर कहते हैं पढ़ा लिखा शख्स, एक दानिश्वर, एक अक्लमंद इंसान। मिर्ज़ा महमूद सरहदी कहते हैं कल एक पढ़ा लिखा शख्स मुझे रास्ते में मिला। कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, मीन्स रास्ते में चलते हुए, रास्ते में जाते हुए, कल एक मुफक्कर, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक अहले इल्म शख्स मुझे कहने लगा कि शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मिल्लत मीन्स कौम, मिटना, ख़त्म होना। कि कल एक सरे राह मुझे एक फ़िलासफ़र मिला, एक मुफक्कर मिला, एक अहले इल्म शख्स मिला, और वो मुझे कहने लगा कि शायद तेरी जो कौम है इसका मिटने का इरादा, इसका ख़त्म होने का इरादा है। मैंने ये कहा इससे कोई वजह भी तो होगी, बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज़्यादा। कहते मैंने फिर उसे कहा कि आप कहते हैं कि आपकी कौम का मिटने का इरादा है, इसकी कोई वजह भी तो बताएं। और वो मुझे कहने लगा तेरी कौम में जो शायर हैं वो ज़्यादा है। कि मीन्स अब मफहूम डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं होता। जब भी हमने अशार की तशरीह करना होती है, नज़्म का उन्वान लिखिए, शायर का नाम लिखिए, 2 नंबर इसके हैं, और उसके बाद आप तशरीह करना शुरू कर दीजिए। आइए, मतलब कि हमारा जो पहला मिसरा था, कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। पहला शेर मतलब कहते हैं कल एक मुफक्कर मुझे सरे राह मिला, रास्ते चलते हुए मिला, और मुझे कहने लगा कि तेरी कौम का मिटने का इरादा है। और मैंने उससे पूछा इसकी वजह क्या है? कहने लगा कि तेरी कौम में जो शायर हैं वो ज़्यादा हैं। अब मौजू है इसका शायर, इसके चंद अहम निकात हैं। एक एक निकात पर डियर स्टूडेंट्स हम तफसीलन गुफ्तगू करते जाते हैं। सबसे पहले शायरों की तादाद में ख़तरनाक हद तक तजावज़। अब हमारी सोसाइटी में जो शायर हैं, शेर कहने वाले हैं, उनकी तादाद में बहुत हद तक तजावज़ हो चुका है। बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर शायर हैं। अब इतने शायर क्रिएट होना या इतने शायर पैदा होना या सोसाइटी में इतने शायर होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगली बात ये है कि वो जो उनका इंतखाब है वो कैसा है, उस पर देखा जाए। आप देखें ना, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसका तर्जुमा ये बनता है कि बाज़ शेर हिकमत से लबरेज होते हैं। अब शेर कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाज़ अशार ऐसे हैं जो इंसान को एक अच्छी सिमत की तरफ, अच्छी साइड की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ अशार ऐसे होते हैं जो सुन के मतलब के जो इंसान के जज्बात जो उनसे वो मजरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है। अब देखो ना, बाज़ अशार तो हिकमत से लबरेज होते हैं। आप इकबाल की शायरी को ले लीजिए। इकबाल की शायरी, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब इस शेर को देखा जाए तो ये एक हिकमत भरा शेर है,
जो इंसान को एक फ़लसफ़ा खुदी की जानब लेके जाता है, जो इंसान को एक अच्छे ट्रैक की तरफ लेके जाता है, जो इंसान को मतलब के एक फ़क्र की तरफ लेके जाता है। ठीक है ना, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलिशान है कि अल-फ़ख्रु फ़ख्री, मुझे फ़क्र पर फ़ख्र है। तो इकबाल ने वही कहा कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। फ़कीरी में फ़क्र से निकला है, फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब इस तरह के जो अशार इकबाल की शायरी जितनी भी है वो आप देख लीजिए, वो इंसान को किस ट्रैक पे लेके जाती हैं। ठीक है ना, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, इकबाल की शायरी है। और दीगर जो शुअरा जिनकी शायरी इंसान को एक अच्छी सम्मत की जानब लेके जाती है, तो वो तो किसी काम के हो गए। हमारे मौजूदा शायर जिनकी शायरी इंसान को, हमारे नौजवान को उभारती नहीं है, हमारे नौजवान को सही ट्रैक पे लेके नहीं जाती, तो उस तरह के जो शायर हैं वो मतलब कि हमारे लिए एक ख़तरनाक हद तक साबित हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए शायरी का इंसानी जज्बात को उभारने में अहम किरदार। आप जितने शायर हैं, आप गालिब से चल पड़िए, गालिब को देख लीजिए, मीर तकी मीर को देख लीजिए, मोहम्मद रफ़ी सौदा उनको देख लीजिए, ठीक है ना, वली दकनी को आप देख लीजिए, और उसके बाद आप इकबाल की जानब आ जाइए, या इस वक्त मतलब कि आपके इकबाल के बाद मतलब कि फैज़ आ जाते हैं, दूसरा अहमद नदीम कासमी या दीगर शुअरा आ जाते हैं। अब बाज़ की शायरी ऐसी है जो हिकमत से लबरेज़ है, जो अपना एक अहम रोल जौन सा है वो अदा करती हैं, और बाज़ शायरी ऐसी है कि वो अपना अहम रोल अदा नहीं करती। अब देखिए चंद अशार के, मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है, अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है, ये नामो नसब जह कर ज़माने को बतलाओ, दरवेश तो दस्तक से पहचान गया है। अशार है, समझ आते हैं किसी काम के हैं। और अम्मार इकबाल के चंद अशार के, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, सब तमाशा कुन ख़त्म शुद, उसने कह दिया बस और बस। अब ये भी अशार हैं। इसके बरअक्स हमारे जो दीगर शुअरा हैं उनके आप अशार पढ़ें जो सही स्टूडेंट एक सही ट्रैक पे लेके नहीं जाते, जिससे जज्बात मजरू होते हैं। उस तरह की शायरी के बारे में मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने कहा कि मुझे कल एक मफक्कर सरेरा मिला था और वो कहने लगा तेरी कौम का मिटने का इरादा है। मैंने उसकी वजह पूछी है, कहने लगा तेरी कौम में शायर ज़्यादा है। अब उसकी ये है रीज़न बेटे कि मौजूदा शायरी समाज के लिए ज़हर का दर्जा रखती है। इस वक्त की जो शायरी है, वो जो मौजूदा शायरी है, वो इस माशरे के लिए एक ज़हर का दर्जा जो उनसे वो इख्तियार कर चुके। मतलब कि अब देखो शेर है, किसने की है जीन्स ममनू पहनो अच्छी लगती हो। अब क्या ये शेर हमें क्या दर्स देगा? इस तरह के अशार जो उनसे हैं वो हमें क्या मतलब के दर्स देंगे? इस तरह के अशार हमारे समाज को क्या एक मस्बत मैसेज क्या देंगे? आप इस तरह के हज़ारों पढ़ते होंगे, आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक वगैरह दीगर प्लेटफॉर्म पर आपको जो अशार मिलते हैं, जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मतलब कि वो क्या सबक दे रहे होते हैं। उन अशार को सुनने के बाद आपकी सोच किस जानब जा रही होती है, आप मतलब कि ये खुद सोच लीजिए। इसलिए कहा गया कि मौजूदा शायरी समाज के लिए एक सैर का दर्जा है। और उसके बाद बेतिक्की शायरी, मतलब ऐसी शायरी जिसका कोई जवाज़ नहीं, जिसका कोई काफ़ी अर्दीफ है ही नहीं, ठीक है ना, जिसमें कोई प्रॉपर मानी और मफाहिम मिलते ही नहीं है, ठीक है ना, वो बेतिक्की शायरी है। और उसके बाद बेसरोपा कहानियाँ, मौजूदा शायरी जो उनसी है बेसरोपा कहानी। अब पहले ज़माने की शायरी, इकबाल की शायरी के तुझे आवाज़ से अपनी निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार तू साबत वो सैयारा, हम गवा दी हमने इस्लाफ से जो मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अब ये शायरी है नौजवान को झुंझला रही है बहुत ज़्यादा कि मतलब अपने आबाओ अजदाद को देख, तेरा आबाओ अजदाद क्या था और तेरे आबाओ अजदाद ने कैसी कैसी राहें तेरे लिए निकाली, तेरा तो उनके साथ कोई वास्ता नहीं पड़ता। अब ये शायरी है, ये नौजवान को मतलब के उभार रही है, नौजवान को एक मस्बत मैसेज जो है वो दे रही है, नौजवान को एक ट्रैक की तरफ लेके आ रही है। ना कि मतलब कि मौजूदा शायरी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मतलब कि मौजूदा शायरी जो उनसी है उसी के बारे में कहा गया मौजूदा शायरी समाज के लिए एक ज़हर का दर्जा जो उनसे वो रखती है। अब देखो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा दिया आपको कि बाज़ अशार हिकमत से लबरेज़ होते हैं, हिकमत भरे अशार होते हैं
ठीक है ना। एक शेर जौन से है वो मतलब के बंदे को ना एक ट्रैक की तरफ लेके चला जाता है कि जिस तरह वही ना कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, या तायरे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो प्रवाज में कोताही। आप इस तरह के अशार जो उनसे वो एक मस्बत सोच की तरफ एक इंसान में खुद ही का जज्बा परवान चढ़ाने के काम आते हैं। अब हवाला चंद देखिए कि बुरा शहर कहने की गर कुछ सज़ा है, अब बस झूठ बकना अगर नारवा है, तो वो महकमा जिसका काजी खुदा है, मकर्रर जहाँ नेको बद की जजा है, गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। ठीक है, ये था हमारा जो पहला किताब शायर, उसके बारे में हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया। अब देखिए जो हमारा सेकंड किताब है वो है अखबारी इश्तिहार। मीन्स जो अखबारों के ऊपर इश्तिहार आते हैं जॉब्स के बारे में, नौकरियों के बारे में, उसी के बारे में मिर्ज़ा महमूद सरहदी का ये वाला किताब है। देखिए कि नौकरी के लिए अखबार के ऐलान न पढ़। ऐलान मीन्स वो जो इश्तिहार होता है, ठीक है ना, नौकरी के लिए अखबार का जो इश्तिहार है कहते हैं वो ना पढ़। जान पहचान की बातें हैं कहा मान ना पढ़। कहते हैं कि जो नौकरी के लिए अखबार में इश्तिहार आते हैं उसको ना पढ़, और ये जान पहचान की बातें, कहता मैं आपसे कह रहा हूँ ये जान पहचान की बातें हैं तो इसे ना पढ़ इस इश्तिहार को। जिनको मिलनी हो इन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे के होते हैं ये फरमान ना पढ़। फरमान मीन्स ऐलान। कहते हैं कि जिनको नौकरी मिलनी होती है, जिनको जॉब मिलनी होती है वो पहले ही मिल जाती है, ये दिखावे के हैं, बस इसको फरमान, ये जो फरमान है, ये जो इश्तिहार है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कड़ी तनकीद जौन सी है इसके अंदर मतलब के महमूद सरहदी ने वो की है। ये सारे नकात होंगे डियर स्टूडेंट जिस पर हम डिस्कस करेंगे जो इन दो अशार के अंदर, इस किते के अंदर डिस्कस किए गए। अब देखिए उसमें जो पहला मतलब के नकात है, माशरती रवैये पर कड़ी नज़र। जिस माशरे में, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा बन चुके हैं उस पर एक कड़ी नज़र है, जिसके बारे में मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने यह कह दिया है कि नौकरी के लिए अखबार के ऐलान न पढ़िए, नौकरी के लिए जो इश्तिहारात हैं इनको ना पढ़िए, तो जान पहचान की बातें हैं, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनको नौकरी मिल जाती है वो पहले मिल जाती है, और ये बस दिखावे के होते हैं, फरमान ना पढ़। अब सवाल ये पैदा होते हैं क्यों नौकरी उनको पहले मिल जाती है। उसके रीज़न ये है कि ये जो बड़े बड़े शोबे होते हैं इनमें जो काम करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं कि जो ही जॉब्स वहाँ से निकलने लगती है उनके ख्याल में पहला यही आता है कि मेरा भतीजा इस जॉब के लिए आ जाए, मेरा बेटा इस जॉब के लिए आ जाए, मेरा भांजा इस जॉब के लिए आ जाए, कि मीन्स अपने रिश्तेदार जो उनसे उन्हीं के बारे में सोचना। ठीक है, और अतः कि कोई मेरिट की बात करनी ही नहीं, मतलब कोई अजीबो गरीब सा तरीका लगा के कोई पेपर जो उनसा था वो उनके सामने पहले पहुंचा देना, जो टेस्ट के लिए पेपर होना है, किसी ना किसी तरीके से उनको या क्या काम करना है, रिश्वत लेनी शुरू कर देनी है। ठीक है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलिशान अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों आग में। ठीक है ना, लेकिन नहीं सोचते, मतलब कि हमारी सोसाइटी किस जन्म जा चुकी है। और सेकंड नंबर पे देखिए कि कौम के मुस्तहिकीन को सरीहन धोखा। अब एक जॉब है, ठीक है ना, उस पर 4 लोग सपोज अप्लाई करने वाले हैं। जो पहला शख्स है उसके 90% नंबर हैं, जो दूसरा शख्स है उसके 80% नंबर हैं, जो तीसरा शख्स उसके 60-70% है, जो चौथा शख्स उसके जो उनसे वो 60% नंबर हैं। अब उस जॉब के लिए जो एलिजिबल शख्स है वो है जिसके 90% नंबर हैं, जिसकी परसेंटेज 90% है। अगर वो जॉब खुद अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता तो 80% वाला 80% वाला आ जाएगा। और हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, उस 90% वाले को जॉब नहीं दी जाती, 60% वाले को जॉब दी जा रही है। कैसे और क्यों? रीज़न ये कि उससे को 10-12 लाख रुपए रिश्वत ले ली होगी, रीज़न ये कि उसकी बहुत बड़ी सिफारिश लगी होगी। ठीक है ना, और ये सरासर धोखा है उस शख्स के लिए जो उस जॉब के लिए मुस्तहिक था। अगर उस शख्स को आप उसका हक नहीं दोगे तो सोसाइटी में क्या हाल होगा। आप बखूबी मुल्क के हालात जो उनसे वो देख रहे हैं। समाज की अहम बुराई की निशानदेही, अहम बुराई की निशानदेही कौन सी है? फेवरेटिज्म। अहम बुराई की निशानदेही कैसे है? रिश्वत, धोखा। ठीक है, और अहम बुराई की निशानदेही कैसे की गई है? सिफारिश। मतलब कि रिश्वत लेके सिफारिश पे और ब्लड रिलेशन देखते हुए उनको जॉब दे दी है, तो ये सोसाइटी में देखा जा रहा है और आपकी सोसाइटी ऐसे कर रही है। और उसके बाद हमारी कौम की खराबी के मुहर्रकात, जब फिर ऐसे लोगों के हाथ में नौकरियां दे दी जाएंगी, ऐसे लोगों के हाथ में आप बड़े बड़े ओहदे दे दोगे, फिर खुद सवाल पैदा कर, फिर खुद सोचो वो जिस जॉब पे आप उस शख्स बिठाएंगे कल को क्या वो मेरिट पे फैसला करेंगे?
सवाल ही पैदा नहीं होता वो मेरिट पे फैसला कर दे, बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता वो मेरिट पे फैसला कर दे। वो मेरिट पे फैसला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रीजन डैट वो 10-12 लाख लेके जिन्होंने जॉब ली है, 10-12 लाख रुपए देकर जिन्होंने जॉब ली है, कि वो 10-12 लाख के बजाय कई लाख पूरे करेंगे। वो रिश्वत लेंगे, ठीक है ना, वो सूद खाएंगे, ठीक है ना, वो 2 नंबरियां करेंगे, वो घपला मारेंगे, मतलब कि वो क्या जो उनसे हो सकेगा वो करेंगे। वो सरकार की कुर्सी पर बैठकर उसका नाजायज फायदा उठाएंगे और आपकी सोसाइटी में ये हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम कैसे कहें कि हम पर अल्लाह ताला का फजल नहीं। तो फिर ये कि जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और उसके बाद हलाल और हराम की तमीज़, और हमारी सोसाइटी में ये कुछ हो रहा है। जिस बंदे से कि जनाब जी उसको सिफारिश लग गई, उसने रिश्वत दे दी, या उसके साथ ब्लड रिलेशन था, भतीजा था, भांजा था, बेटा था, उसको सीट पर जब बैठा दिया उसको तो मतलब कि मेहनत की कदर नहीं है, उसने तो हलाल हराम की तमीज़ करनी नहीं, उसने तो फिर वो पैसा ही इकट्ठा करना है। और मैं अक्सर ये लफ्ज़ क्लास के अंदर बोलता होता हूँ, पैसा, ठीक है ना। स्टूडेंट ने मुझसे सवाल कर दिया कि सर आप लफ्ज़ इसको पैसा क्यों कहते हैं। मैंने कहा पैसा और पैसे में फ़र्क होता है, ठीक है। जो बेटे जो अकाउंटिंग में आ जाता है, जिसको गिना जाता है वो तो हो गया पैसा, और जिसको हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर इकट्ठा किया जाता है वो पैसा होता है, ठीक है। उसके रीज़न ये, जिसने 10-12 लाख रुपए देकर अपनी जॉब हासिल करनी है और उसने फिर कैसे कल को पूरे करने, आप खुद सोचिए। उसके बाद नाअहल लोगों की कलीदी असामियों पर मामूरी, मतलब कि जब उसने पैसे दे दें, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है 90%, 80%, 70% और 60%। 60% वाला उतना अहल नहीं है, 90% वाला ज़्यादा अहल था। आपने 90% वाले को हटा के जो 7% वाला था उसको नौकरी दे दी, वो बंदा अहल नहीं था। जब ना अहल के हाथ में मुल्क का निज़ाम, कोई कुर्सी, कोई सीट, कोई जिम्मेदारी दे देंगे, फिर वो कैसे चलाएगा। आप खुद देखिए सोसाइटी का मौजूदा जो सूरत हाल है आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद मनफी और जहर कातल सोच, ये वाली सोच मनफी सोच है, ये दूसरों को कत्ल करने वाली सोच है कि आप रिश्वत लेकर किसी को नौकरी दे दें, आप सिफारिश पे किसी को नौकरी दे दें, आप अपना ब्लड रिलेशन देखते हुए उनको नौकरी दे दें। ये टोटली सोच, अगर फैसला मेरिट पे किया जाए, जो शख्स मेरिट पे आ रहा है उसको नौकरी दे दी जाए, फिर तो बात बनती है, फिर सोसाइटी तरक्की करती है, फिर मुल्क तरक्की करता है। और उसके बाद है खौफ इलाही और आखिरत का तसव्वुर ना होना। ऐसा काम वो अशखास करते हैं जिसको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला का डर नहीं है। और मतलब ऐसा काम वो शख्स करते हैं जिनको आखिरत की फ़िक्र नहीं है। अब 60-65 साल ये एक एवरेज एज रहेगी, मौत से किसको रस्तकारी है। आज वो, कल हमारी बारी है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। कौन है जिसने दुनिया में रहना है। जो शख्स भी दुनिया में आया है उसने आखिर दुनिया से चले जाना। जिनको खौफ है अल्लाह ताला की ज़ात का वो ये कुछ नहीं करते। और देखिए हवाला जात में एक शेर के कुछ भतीजे हैं, चंद साले हैं, ओहदे तकसीम होने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा किता था। और तीसरा किता हमारा है गफलत, ठीक है। तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कि गुले फाम बुरा हो तेरा, बातों में लुभाकर हमें वो जाम पिलाया, ये हाल है 100 साल ग़ुलामी में बसर की, और होश हमें अभी तक मुकम्मल नहीं आया। जैसा कि उन्वान है गफलत। कहते हैं कि ए साकी गुलेफाम बुरा हो तेरा, साकी पिलाने वाला, गुलेफाम खूबसूरत, बुरा हो मतलब कि तुझे मौत आए, किसी को बदवा देना, बुरे कलाम किसी के लिए बोलना, बातों में लुभाकर, हमें बातों में लगाकर वो जाम मीन्स वो शराब, वो चीज़ पिलाई है। ये हाल है कि 100 साल ग़ुलामी में बसर किया हमने, जो अपना माजी था वो ग़ुलामी के अंदर बसर किया था पहले, ठीक है। और होश हमें अभी तक भी मुकम्मल नहीं आया। कहते हैं कि ए खूबसूरत साकी, ए जाम पिलाने वाले साकी, कि तेरा बुरा हो, ठीक है ना, तुझे मौत आए, तूने हमें बातों बातों में लगा के वो जाम पिला दिया है कि हमें 100 साल हो गया, हम अभी तक ग़ुलामी में हैं और हमें अभी तक मुकम्मल होश नहीं आया। अब इसके अहम निकात डियर स्टूडेंट्स देखिए कि पहला जो अहम नुक्ता जिस पर हम डिस्कस करेंगे, साकी से मराद, साकी गुल से मराद है मुल्क का ताकतवर तबका। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा कि गुले फाम, वो खूबसूरत साकी जिसको शायर ने कहा है, इससे मराद आपके मुल्क का वो तबका है जो अपनी सहूलियात के लिए, अपने फ़ायदों के लिए अवाम की गर्दन के ऊपर पाँव रखे हुए है। वो नहीं चाहता कि यहाँ तब्दीली आ जाए, वो वाला वो मसावात नहीं चाहता जिसके बारे में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी गोरे को काले, किसी काले को गोरे, किसी अरबी को अजमी, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, बड़ाई का मयार सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है।
ठीक है ना। और ये मतलब कि आपका मौजूदा जो हुक्मरान है ये उस मौजू पे नहीं जा रहा, ये उस इस्लाम की तबलीग पे नहीं जा रहा जिसके बारे में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब एक बिलाल बिन मखज़ूम की फातिमा नामी औरत को आपके पास लाया गया था जिसने चोरी की थी, तो आपने उसका हाथ भी काटने का हुक्म जारी कर दिया था। तो लोगों ने कहा कि इसका एक बड़े कबीले से ताल्लुक़ है। तो नबी मोहतरम फरमाने लगे कि खुदा की कसम यहाँ फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उनके हाथ काटने का हुक्म जारी कर देता। ये वाली कौम उस इल्म पे नहीं जा रही, ये वाली कौम हम नाम के मुसलमान रह गए। इस्लाम को जिस हमने अपने आप को दफा करने के लिए इस्लाम का लवादा हमने पहन लिया है, लेकिन इस्लाम जिस पर्पज़ के लिए इस्लाम असल जो दर्स हमें देता है हम उससे कोसों दूर हो चुके हैं। उसके साथ इस तरह इस वक्त देख लीजिए हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा, हमारी सोसाइटी इनसे कोसों दूर हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये ताकतवर तबका है जिसने अपने फ़ायदे के लिए मतलब कि जो कुछ उससे होता है वो कर रहा है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है और मुमकिन को नामुमकिन करने की कोशिश के पीछे लगा हुआ है। जहाँ उसको फ़ायदे मिलते हैं उस तरह के कानून जो उनसे वो इम्प्लीमेंट करने शुरू कर देता होता है, और जो बोलता है तो बोलने वालों को फिर छोड़ा नहीं जाता। और उसके बाद पाकिस्तान के आवाम की बदकिस्मती, और ये पाकिस्तान के आवाम की बदकिस्मती है कि इस तरह के अजीबो गरीब से लोग जो उनसे उनके ऊपर मसलत कर दिए गए हैं कि उनकी सोच उभरने नहीं दे रहे। अगर वो हक सच की बात करेंगे, वो इंसाफ की बात करेंगे, वो मसावात की बात करेंगे, वो बराबरी की बात करेंगे, वो अपना हक लेने की बात करेंगे, वो तलीमी निज़ाम पर बात करेंगे, जुडिशली निज़ाम पर बात करेंगे, किसी पुलिस आर्मी नेवी के किसी और महकमे पर बात करेंगे, तो उनको मतलब कि उनकी ज़ुबान ऐसे चुप करवा दी जाती है कि बाद में सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब कि पाकिस्तान के आवाम की बदकिस्मती है कि जहाँ मसावात, जहाँ बराबरी, जहाँ उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हो, हम अभी भी गुलामी की ज़िंदगी में लगे हुए हैं। हुक्मरान का फलाह बहबूद के कामों में सरगर्म ना दिखना। अगर हुक्मरान, अगर ये बड़े बड़े तबके के लोग, हर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ अफसर अगर वो फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, ठीक है ना, उसका वो जो जॉब है, उसकी वो जो जॉब है वो उसकी इबादत बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने कॉलेज में ये सोच कर पढ़ा हूँ कि मैंने सिर्फ दिहाड़ी पूरी करके जाना है, ठीक है ना, तो दिहाड़ी पूरी हो जाएगी। अगर मैं ये सोच कर पढ़ा हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए ये वाले जो 50 स्टूडेंट हैं, मेरे सामने बैठे हुए 40 स्टूडेंट हैं, मेरे सामने बैठे हुए ये जो 60 स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 60 स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये मेरे सामने 60 ख़ानदान बैठे हैं, और मैं अच्छे तरीके से इन तक अपनी बात जो सी है वो डिलीवर करूं, क्योंकि इन 60 लोगों में से, इन 60 ख़ानदानों में से इन्होंने आगे जाके सर्वाइव करना है, इन्होंने मुल्क कौम के लिए सर्वाइव करना है। ये सोचकर अगर मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगा तो मेरा काम भी होगा, वो मेरी इबादत भी होगी। पैसे तो कॉलेज ने मुझे देने ही देने हैं, लेकिन इस नीयत के साथ अगर काम किया जाएगा तो मतलब कि उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा, उसके एक मस्बत असरात जो से वो हमारी सोसाइटी पर होंगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब काम कर रहा है तो वो ये सोच के काम करे कि ये वाला सॉफ्टवेयर जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर, इसमें जो अल्लाह के मखलूक है, जो अल्लाह के बंदे, उनके फ़ायदे हैं, उनके फ़ायदे हैं, तो उसका काम भी उसकी इबादत बन जाएगा, उसको पैसा उसका मिलना ही मिलना। इस तरह के पैसे के अंदर बरकत होती है डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह के हर महकमे में काम करने वाले अशखास अगर ये सोच के काम करेंगे तो उनका काम उनकी इबादत बन जाएगा। और उसके बाद मगरबी मुल्कों और इदारों से भारी कर्जे, अगली रीज़न ये बन गई, हमने दीगर ममालिक से इस कदर कर्ज ले लिए हैं, हम कर्ज के नीचे दब चुके हैं, और वो कर्ज किन उतारना है, ये जो हमारे पाकिस्तान के गरीब आवाम है उन्होंने उतारना है। उमरा कितना कर्ज उतारेंगे, कैसे वो कर्ज उतारेंगे और कितना वो उतार रहे हैं, आप खुद इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और वो मेरे सामने एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप आया कि एक शख्स कह रहा होता है कि दीगर जो ममालिक के लोग हैं ना, जो दीगर ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे। किसी ने पूछा क्यों, वो जंग क्यों नहीं करेंगे? कहता बंदे बंदे तस्सी कर्जा देने, मुराद एक एक मुल्क के हमने पैसे देने हैं, दीगर ममालिक से हम कर्ज इतना ले चुके हैं और हमारे करोड़ों रुपीस जो उनसे हमारे टैक्स के वो दिन ब दिन कर्ज के अंदर मतलब के जा रहे हैं। तो मुल्क खुशहाल होगा कैसे होगा, हमारे ओहदे, हमारे जो मतलब इदारे हैं वो खुशहाल होंगे कैसे होंगे? वो उसका फिर नतीजा क्या निकलता है, बिजली के रेट जो उनसे वो बढ़ा दिए जाते हैं, डीजल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं उनके रेट जो उनसे वो बढ़ा दिए जाते हैं, टैक्सों की तादाद जो उनसी है वो बढ़ा दी जाती है, और वो सारा का सारा जो ज़ुकाम, वो सारा नज़ला जो पाकिस्तान के गरीब आवाम हैं उनके ऊपर गिर रहा है। तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करे? सारे मतलब इस वक्त जिस तरह उन्होंने किसान की कमर तोड़ के रख दी है, और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ठीक है, और किसान रीढ़ की हड्डी की मानंद है, ठीक है। तो अगर इनकी कदर नहीं की जाएगी,
इनको नहीं देखा जाएगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। अल्लाह ही हाफिज़ है। और उसके बाद कौमी मफाद की बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह देना। हमारे जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं, हुकूमती सतह के पे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने ज़ाती जो काम करते, सबसे पहले मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, जब आप अपने मफाद को तरजीह देंगे असल मफाद की बजाय, उस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब ही होंगे। और उसके बाद नासमझी और नाकस हिकमत अमली। अगर हिकमत अमली ऐसी हो, अपनी ज़बान को प्रमाण चढ़ाया जाए, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए, अपने जुडिशली निज़ाम को बेहतर किया जाए, अपना चेक एंड बैलेंस रखा जाए हर चीज़ पर, तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली होगी, जो कि इस वक्त नहीं है। उसी के बारे में कहा कि ए पिलाने वाले तेरा बुरा हो, तूने हमें वो जाम पिलाया है कि 100 साल हो गए हम गुलामी में बसर कर रहे हैं, हमें होश अभी तक भी नहीं आ रहा। दीगर कौमें कहाँ कहाँ पहुँच गई। चाइना पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था और इस वक्त देख लो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मतलब चाइना जोन से वो हर तरह की चीज़ें जोन से वो प्रोड्यूस करके वो दुनिया तक पहुंचा रहा है, और हम कहाँ बैठे हुए हैं। ये जिस मोबाइल के ज़रिए मैं आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ, ये भी पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है। ये जिस चैनल के थ्रू मैं आप तक ये अपना मैसेज पहुंचा रहा हूँ, ये भी पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है। हम जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, ये पाकिस्तान के एक भी नहीं है। जितने मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, 99% जो से वो फॉरेन कंट्री से इन्होंने इंपोर्ट किए होते हैं, ठीक है ना। तो हम फिर क्या करें। तक ये सारी चीज़ें बन सकती थी, हमने इंडस्ट्रियाँ लगानी छोड़ दी। रीज़न डैट वो जो ऊपर मालदार तबका बैठा है ना, उनको ज़्यादा पहले दें, उसके बाद हम ये काम कर सकते थे, ठीक है ना। हम ये सारे काम जब हमने छोड़ दिए, हमने कोई अपने यहाँ इस तरह का कोई काम किया ही नहीं। हमारे नौजवान कितने जो बेरोज़गार है। आपके जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं इस वक्त देख लें वो फ्लॉप पड़ी हुई हैं। आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो सी है वो फ्लॉप पड़ी हुई हैं। आपके दीगर जो इदारे हैं वो सारे फलाप पड़े हुए हैं। तो जब एक ताकतवर तबका दूसरों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, उस वक्त पाकिस्तान के गरीब आवाम ऊपर नहीं निकलेंगे। जब पाकिस्तान के गरीब आवाम ऊपर नहीं निकलेंगे तो मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन नहीं हो सकेगा। और उसके बाद तालीमी निसाब, जब हमारा निसाब अमीर के बच्चे के लिए और होगा, गरीब के बच्चे के लिए और होगा। आप अपनी सोसाइटी में देख लें, जितने आपके जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, एक स्कूल की किताबें और हैं, दूसरे की और हैं, तीसरे की और हैं, चौथे की और हैं। अगर आप जिस शहर से आपका ताल्लुक है उस शहर में कुछ 50 प्राइवेट स्कूल्स हैं, 50 के 50 स्कूलों की किताबें डिफरेंट हैं। अतः कि सारे स्कूल जाके जब 9वीं क्लास का हमारा बच्चा इम्तहान देता है, वहाँ सेम किताबें होती हैं। ये पहली क्लास से सेम क्यों नहीं की जाती। एक गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वो नर्सरी प्रेप के जी में कुछ और किताबें पढ़ रहा है, और एक अगर अमीर का बच्चा पढ़ रहा है वो कुछ और पढ़ रहा है। जहाँ गरीब और अमीर की तफरीक की जा रही है, ठीक है ना, तो वहाँ आप खुद देख लीजिए तालीमी निसाब बराबर नहीं होगा तो फिर मतलब कि सोच कैसे बराबर होगी, फिर कैसे सोसाइटी को हम इक्वल लेके चलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। और दूसरा शेर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह कभी भी उन कौमों के हालात नहीं बदलता जो कौम खुद अपने हालात बदलने के लिए कोशिश नहीं करती। उसके बाद हमारा चौथा किता है कि रेडियो। इसमें मिर्ज़ा महमूद सरहदी कहते हैं कि जिनको अंग्रेज़ का कानून हो अज़बर ज़ुबानी याद, और सब कुछ पूछ मगर शरह के अहकाम न पूछ। कहते हैं कि जिनको अंग्रेज़ का कानून सारा ज़बानी याद हो उनसे और सब कुछ पूछ ले, लेकिन जो शरीयत के अहकाम हैं वो ना पूछ। रेडियो में भी जो कुरान की तिलावत ना सुने उन मुसलमानों की औलाद का इस्लाम ना पूछ। जो रेडियो में भी कुरान पाक की तिलावत नहीं सुनते, ऐसे मुसलमान जो उनसे हैं उनकी जो औलाद है उसका इस्लाम ना पूछ। अब अहम निकातों में देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुसलमानों की जदीद मगरबी अलूम के असूल के लिए अंधी दौड़, मतलब कि मुसलमान मगरबी इल्म के असूल के लिए वो दौड़ लगा रहे हैं। आपके तलीमी इदारों में इस वक्त पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है उसमें इस्लाम को और मुसलमान को कितना फ़ायदा है। सबसे पहले ये देखिए, दीगर ममालिक जौन से गोरा इधर आया, गोरे ने इधर हुकूमत की, गोरा ठीक ठाक इधर रह कर गया, वो अपने असरात यहाँ छोड़ कर गया है, ठीक है ना। वो आपकी सोच को ऐसा जकड़ के गया है ना, वो आपके ऊपर ऐसा हावी होके गया है ना कि उसके असरात अभी तक भी हमारे से नहीं जा रहे। मगरबी जो अलूम है, मगरबी जो तालीम है, उसके असूल के लिए हमारी कौम अंधाधुंध उसके पीछे भागी जा रही है। कितनी भारी जौन सी फीसेज हैं वो मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भरी जा रही हैं एक मगरबी तालीम के लिए। हमारा बच्चा अगर पंजाबी में कोई बात करेगा
उसको थप्पड़ रसीद करके कहा जाता है कि अंग्रेजी में बात करो। और हमारे यहाँ बड़ाई का मयार जो देखा जाता है, जो जितनी फर इंग्लिश बोलता है ना, उसको उतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी रिस्पेक्ट देती नहीं। जनाब जी ये तो बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा शख्स है, ठीक है ना। मादरी ज़ुबान हमारी पंजाबी है, ठीक है ना। आपने देखा होगा हमारा हमसाया मुल्क भारत हिंदुस्तान, अब उसके जो मतलब के सिख हैं उन्होंने तरक्की कैसे की है? उन्होंने तरक्की अपनी पंजाबी ज़ुबान पे की, उन्होंने पंजाबी ज़ुबान पे फोकस किया है, उन्होंने पंजाबी ज़ुबान पे फोकस करके तरक्की कर ली है। और उसके बाद जिस मुल्क की तरफ वो माइग्रेशन करके गए हैं, जिधर को उनको वीज़े मिले, उस मुल्क की जो ज़ुबान है इंग्लिश, वो उन्होंने हासिल की। वो 2 ज़ुबान, पहले नंबर उन्होंने अपनी पंजाबी ज़ुबान पे फोकस किया है। और हमारा क्या, ना 3 में ना 13 में कवा चला जो हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, ठीक है ना हमें सही से उर्दू ज़ुबान आती है, ना हमें सही से पंजाबी ज़ुबान आती है, ना हमें सही से अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के हसूल के लिए हम दिन रात एक किए खड़े हैं, दिन रात एक किए खड़े, और हमें और किसी चीज़ों की खबर ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर जो हमारा हाल होना है तो वो होना ही, वो आप देख ही रहे हैं, हो भी रहा है। और इस्लाम के मगरबी शियार से बेगानगी, इस्लाम को मतलब कि हमने टोटली बेगाना समझ लिया है बेटे। उसकी रीज़न ये है, हमें मुफ्त में मिली है ना चीज़, और मुफ्त में मिली शय की कदर नहीं होती। इस्लाम तो जैसा कि हमारे लिए ऐसे है कि जिस तरह हमें प्लेट में रख के जनाब जी गिफ्ट दे दिया गया हो, ठीक है ना, ये कह दिया गया जनाब जी आपके लिए तोहफा, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। अब जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो मैदान करबला के अंदर जो 72 तन थे शहीद हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मुबारक जिसने सारी कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमें अजबर नहीं है, वो हमें सब कुछ भूल गया है। हमने मतलब कि प्रमोट किया है तो इंग्लिश को प्रमोट किया, हमने प्रमोट किया तो दीगर जो अकवाम हैं, दीगर ममालिक के जो लोग हैं, उनके इक़्तिदार जो उनसे, उनको हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, और अपना सब कुछ डियर स्टूडेंट्स हम भूल चुके हैं। और उसका नतीजा क्या निकला? दर दर के हम ठोकरे खा रहे हैं। एक वक्त वो था कि हमने मतलब दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, और एक वक्त वो था कि मुसलमान के नाम का डंका था पूरी की पूरी दुनिया में। और इस वक्त जो तजलील है, जो मतलब कि हमारे ऊपर कौमें मुसल्लत कर दी गई हैं, जो कवानीन हमारे ऊपर चल रहे हैं कि जिनके ज़ेरे साया मतलब कि हम बैठे हुए हैं, वो हमारा क्या हाल कर रहे हैं और हमारे हालात इस वक्त क्या हो रहे हैं। इसका ये है, हमने अपनी कदरें जौन सी हैं वो छोड़ दी हैं, दूसरों को अपनाना हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद इस्लामी शरीयत के कवायद से नावाकफियत। इस्लाम ने हमें क्या दिया, इस्लाम के असूल क्या हैं, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, इस्लाम किस तरह हुकूमत करना हमें बताता है, इस्लाम के रूल क्या हैं, इस्लाम के कवानीन क्या हैं, ठीक है, इस्लाम के तौर तरीके क्या हैं। इकबाल ने वो क्या कहा था कि तुझे आवाज़ से अपने निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सैयारा। गवा दी हमने इस्लाफ से जो मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमाने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। ठीक है, हम ये हैं कि हमने जो इस्लाम के जो शरीयत के कवानीन थे, हमने उनकी हुक्मरानी, हमने उन पे अमल पैरा, हम उन पे नहीं हुए। नतीजा क्या निकला कि जब हम उन पे अमल पैरा नहीं हुए तो उसकी जगह जौन सी थी वो किसी और कवानीन, जौन से कोई और कवानीन थे उन्होंने ले ली, और आज हम जो जलील हो रहे हैं इस वजह से हो रहे। इसलिए मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने कहा था कि जिनको अंग्रेज़ का कानून हो अजबर, उनसे और सब कुछ पूछ मगर शरह के अहकाम न पूछ। जिसको अंग्रेज़ का कानून ज़बानी याद है, मैं स्टूडेंट्स को ये क्लास के अंदर अक्सर बात करता होता हूँ, मैं कहता हूँ नर्सरी क्लास से लेके 11वीं 12वीं क्लास तक जितनी किताबें आपने पढ़ ली, उन किताबों को अपने साथ रखना शुरू कर दें। आपके कद से ज़्यादा वो किताबें हो जाएंगी जो आपने 11वीं और 12वीं क्लास से पहले पढ़ ली हैं। आपके कद से ज़्यादा वो किताबें होगी, इतनी आप किताबें रीड कर चुके हैं। क्या उन किताबों के अंदर कुरान पाक की तफसीर शामिल थी? क्या उन किताबों के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवाहन उम्री वो शामिल थी? क्या उन किताबों के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जौन सी थी वो शामिल थी? क्या उन किताबों के अंदर सहाबा कराम का जो उस्वा है वो आप लोगों के सामने था? ठीक है ना। क्या उन किताबों के अंदर औलिया कराम, अम्बिया कराम, शुहदा इस्लाम, उनकी ज़िंदगी जो उम्मुल मोमिनीन जौन सी, क्या उनकी ज़िंदगी सारी की सारी शामिल थी? उसका जवाब नफ़ी में मिलता है कि सर नहीं। तो फिर हम तरक्की करें कैसे करें जब हमारे बेटे ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी, हमारी बेटी ने सीरत मुस्तफ़ा नहीं पढ़ी, सीरत फ़ातिमा नहीं पढ़ी, सीरत आयशा नहीं पढ़ी, हमारे नौजवान ने सहाबा कराम की सीरत को नहीं पढ़ा, हमारे नौजवान ने कुरान पाक को तफसीर के साथ नहीं पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चले कि इस्लाम क्या है? बस पैदा हुए, कारी साहब आए, कान के अंदर अजान पढ़ के चले गए और मुबारक दे के चले गए कि मुबारक को मतलब कि आप मुसलमान हो गए,
और जब मरेंगे तो उस वक़्त कोई आएगा, नहलाएगा और कफन पहनाएगा, उसके बाद बाकी पीछे खड़े होकर दुआ करेंगे और जाके कब्र में दफना के आ जाएंगे। क्या यही ज़िंदगी थी? ज़िंदगी किसी और चीज़ का नाम है। उस पर अगर अमल पैरा होंगे तो ज़िंदगी के अंदर जो तरक्की हैं वो नसीब होंगी। इसके हवाला जा देखिए कि तिफल से बू आए क्या माँ बाप के अतवार की। तिफल बच्चे को कहते हैं, अतवार तरीके को कहते हैं। तिफल में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की, और काबिलियत तो बहुत बढ़ गई माशाअल्लाह, मगर अफसोस यही कि मुसलमान ना रहे। अकबर इलाहाबादी का ये शेर। तो ये था हमारा मतलब कि आज का लेक्चर, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमने जो कितात हैं उनके हवाले से डिस्कस किया, जिसको लिखने वाले मिर्ज़ा महमूद सरहदी। 10 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में आता है। 1 नंबर नज़्म के उन्वान का होता है, 1 नंबर शायर के नाम का होता है, 2 नंबर इसके, 4 नंबर की दोनों अशार की तशरीह करनी है और इकट्ठी करनी है। मफ़हूम ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तशरीह करना शुरू कर दें। उसी तरह मतलब कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप उसको बयान कर सकते हैं। एक शेर की तशरीह कम से कम 2 सफ़ात, 2 अशार है तो 4 सफ़ात मीन्स एक पूरी शीट 4 पेजेस बनते हैं, कम से कम 4 पेजेस। इससे ज़्यादा भी आप डियर स्टूडेंट से लिख सकते हैं। 10 नंबर का सवाल है, 20 से 25 मिनट टाइम दीजिएगा। मीन्स एक शेर की तशरीह को 10 मिनट, 2 अशार की तशरीह 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि बाकी भी 100 नंबर का पेपर आपने सॉल्व करना है। 10 नंबर ये हैं, बाकी 90 नंबर बचता है, उसको भी डिस्कस करना है। तो इसी तरह जितने नंबर का सवाल हो उसका डबल टाइम दीजिएगा, आप सारा पेपर आसानी से डिस्कस कर जाएंगे, सारा पेपर आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।